और कैमरा आपको लव करता है। और यहाँ पर राहु आपको अच्छे फल देता है और आपके पास अच्छे चांस हैं कि आप कंप्यूटर की लाइन से, इवन शेयर्स से और कैमरे की फील्ड से अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आप इसी लाइन से अच्छी तरीके से फेमस भी हो सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी लाइफ टाइम में फेमस भी होंगे, आपकी फैन फॉलोइंग भी हो सकती है, आपके प्रशंसक भी हो सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। और आपके पास की जो डाइट है वो आप बहुत सादी डाइट भी लेते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 9th हाउस। और दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ पर जो है राइट आई में, स्पेशली राइट आई में आपको प्रॉब्लम होगी, या तो आपकी राइट आई का ऑपरेशन होगा या आपको चश्मा पहनना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर एफ्लिक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है आप देख ही रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि 9वां घर है, धर्म का घर, धन का घर, और शुक्र के साथ आया हुआ है। तो शुक्र यहाँ पर 9वें घर में क्या कर देंगे, पैसा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और धन के लिए तो ये थोड़ा सही लगता है, पर राहु शुक्र की युति जो है वो एक्चुअली सही नहीं होती है। भले ही ये आपको बहुत क्रिएटिव बना देती है और आपके पास टैलेंट दे देती है एक्टिंग का, सिंगिंग का, खास तौर पे भजन सिंगिंग का आपके पास टैलेंट होता है और आप उससे पैसे कमा सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में। किससे? भजन गाने से, भजन गाने से या गाना गाने से आप पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है 1 नंबर में गिव्स मनी ऑन दी अदर हैंड, ठीक है। अच्छा, राहु शुक्र की युति जो है आपको 99 पे हमेशा स्टॉप कर देगी। लाइफ में आपका जो भी काम होना होगा ना, वो होते 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 अचानक से रुक जाएगा, अचानक से रुक जाएगा। कि सारा आपका कोई खास तौर पे ज़मीन का काम, परिवार से रिलेटेड काम, ठीक है, फैमिली मेम्बर से रिलेटेड काम, कोई भी आपका काम होगा वो हमेशा 99 पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कायदे से सोचा जाए तो यहाँ पे गुरु राहु शुक्र टाइप की कॉम्बिनेशन 3 प्लैनेट्स की यहाँ पर बनती दिखाई पड़ती है। 9th हाउस गुरु का है और राहु शुक्र तो यहाँ पर बैठे ही हो। तो आपके फैमिली मेंबर्स या आप लोग भी जो है किसी ट्रस्ट या एनजीओ से ज़रूर संबंध रखते हो। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक बात याद रखिए, गुरु राहु इज 12th हाउस, वही एनर्जी और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो आप लोग किसी ना किसी ट्रस्ट से संबंधित होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, बिकॉज 2nd हाउस फैमिली मेंबर्स का हाउस, और ये यहाँ पर पैसे देता नजर आता है। मनी इन्वेस्टेड इन शेयर्स इज सीन ओवर हियर, और मनी टेकन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, मतलब पैसा जो है फैमिली मेंबर्स से लिया और फिर इन्वेस्टेड इन शेयर्स भी यहाँ पर देखा जाता है। फैमिली मेंबर्स यहाँ पर रिच और लर्नेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपकी फैमिली जो है वो एक पढ़े लिखे लोगों की फैमिली हो सकती है। और समवन इन द फैमिली, ये जो है वो टीचर जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र राहु इन 9th हाउस दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपको टीचिंग योग तो जरूर दे देता है। इधर आपके फैमिली में कोई टीचर है या आप स्वयं टीचर हो सकते हैं। और आपकी वॉइस में बड़ी दिव्यता है, आपके पास एक डिवाइन वॉइस है। और यहाँ पर शक्ति माता की प्रे करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। चाहे माता काली का मंत्र करें, चाहे आप माता चामुंडा का मंत्र यहाँ पर कर सकते हैं। इनके मंत्र जाप करने से आपको जो पैसे की प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सुधरती नजर आएगी अगर आप इनके मंत्रों का नित्य जाप करें तो, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा इंडिकेशन है। अब फूड हैबिट्स में आपको राहु की वजह से चाट, गोलगप्पे, ये सब पसंद आते होंगे, और शुक्र की वजह से स्वीट्स पसंद होती होंगी, और फिर 9th हाउस बोलता है आपको सादा खाना पसंद है। अब इसको आप मिक्सी कर दीजिए तो आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, क्योंकि राहु आपको जो आपके खाने की हैबिट्स हैं, समय पे खाना ना खाना, ठीक, उल्टा सीधा खा लेना, ये सब दिखाती है। फास्ट फूड खा लेना, चलते फिरते छोले भटूरे खा लेना, ये सब भी आपको दिखाती है। तो स्टमक तो आपका खराब हो ही जाएगा। नीचे मंगल की स्थिति देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको स्टमक, इंटेस्टाइन, गैस प्रॉब्लम, इनडाइजेशन ज़रूर होगी। और एट द एज ऑफ 42 आपका
और ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन हो सकते हैं, आपके पाइल्स के ऑपरेशन हो सकते हैं, आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, कंटिन्यूस स्टमक पेन होता रहेगा, आपको रह रहकर हमेशा पेट में हमेशा दर्द होता रहेगा। और नेटिव यहाँ पर कहा जा सकता है कि रिसर्च फेलो टाइप का भी आदमी है, जो कि डीप स्टडी करता है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता है। और यहाँ पर एक चांस है कि डिस्प्यूट हो जाए आपकी फैमिली से और आपके बीच में, किसके लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, किसी फैमिली मेंबर से किसी प्रॉपर्टी को लेकर आपके और आपके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। अब हाउस नंबर 3 में हम आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वक्री गुरु बैठा हुआ है, और यहाँ पर थर्ड हाउस जो है वो किसका है, ये है कम्युनिकेशंस का, और वो बैठा हुआ है 10th हाउस के साथ। तो ये यहाँ पर आपको सॉलिड चांस देता है सोशल मीडिया के अंदर, ठीक है। और आपको यहाँ यूट्यूब पे ट्राई ज़रूर करना चाहिए, और हो सकता है आप कर भी रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, आप यूट्यूब पर ट्राई करें तो आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आप उसमें लगे रहें। और यहाँ पर राहु की स्थिति देखकर सेकेंड हाउस में ये बोला जा सकता है कि आपको यूट्यूब से सफलता मिल सकती है, बिकॉज राहु इज व्हाट, कैमरा, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स। तो आपको यूट्यूब से सफलता यहाँ मिल सकती है अगर वहाँ आप अपना वीडियो डालें तो। और आप यहाँ पर बहुत ही क्रिएटिव आदमी हैं, और आप जो है वर्क रिलेटेड फ्रॉम कैमरा ज़रूर कर सकते हैं, वो आपको अच्छा फल दे सकती है, और आपको इससे अच्छी इनकम भी मिल सकती है। अच्छा, प्रोफेशन जो भी आप ले रहे होंगे उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिप्स लेनी होती होगी, और उन शॉर्ट ट्रिप से आपको फ़ायदा होता नज़र आता है। अच्छा, प्रोफेशन एज अ टीचर यहाँ पर देखा जा सकता है, तो या फिर आप एक्सट्रीम धार्मिक पर्सन बन सकते हैं यहाँ पर। और आपकी कई बार ऐसी इच्छा होती है कि आप यार सब कुछ त्याग दो, सब छोड़ दो, अब बहुत परेशान हो गए, सब छोड़ दो, ऐसी टाइप की इच्छा आपकी आती रहती है। यंग सिबलिंग्स का आपको ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, पर वो आपकी ख्याल कभी नहीं रखते हैं। मतलब ऐसा टाइम होगा कि आपको उनको ऐसा पालना जैसा पड़ेगा, अपने छोटे भाई बहनों को कम उम्र में, उनके लिए आपको करना उरना भी पड़ेगा, लेकिन वो आपका कभी ख्याल रखेंगे ही नहीं। जब आपकी बारी आएगी वो दूसरी तरफ मुंह भर के निकल जाएंगे, जब अपनी बारी आएगी तो कहेंगे भैया मदद कर दो, मदद कर दो, मदद कर दो, मदद करवाए और फिर अपना मतलब साधे और निकल गए। अब यहाँ पर फिर से एक चांस दिखाई पड़ता है कि आपको देवी माता की पूजा करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गुरु। देवी दुर्गा की यहाँ पूजा आपको विशेष फल देगी और ब्लेस करेगी प्रोफेशनल फ्रंट पे, अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट पर नहीं चल रहे हैं। देवी दुर्गा का नवाड़ मंत्र आप जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वाला 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 प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। तो ये आपको अच्छा फल देती नजर आती है। और जब हम यहाँ देखते हैं चंद्रमा और हाउस नंबर 5 को, तो फिर 10वें घर में जब हम ये देखते हैं तो यहाँ पर आप 4th हाउस से देख रहे हैं, ठीक। और आप एक बात समझिए कि यहाँ पर ये आपको एक ग्लैमर वर्ल्ड में शॉट देती है कि आप इतने क्रिएटिव हों कि आपको एक्टिंग, ठीक है, कोई ना कोई आप क्रिएशन, ठीक, आपकी जो वर्क होगा वो रिलेट हो सकता है कि पानी से हो, या हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से भी आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, गेस्ट हाउस, होटल ओनर्स, ठीक है, इन सब चीज़ों से, जहाँ अकोमोडेशन, जहाँ पे ध्यान रखना होता है लोगों का, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी मुझे मदर जो है वो बहुत ही इंस्पिरेशन दिखा देती हैं कि आपके प्रोफेशन में आपकी माता जी का बहुत हस्तक्षेप है, और आपने अपने प्रोफेशन जो है माता जी के हिसाब से ही कर रखा है। और यहाँ पर आप अपने घर से काम करते हैं, या आपके घर में कोई ना कोई घर के अंदर काम ज़रूर होता होगा, सम काइंड ऑफ ट्रस्ट, चैरिटी, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें आपके घर में हो सकती हैं, और आप उनसे एसोसिएटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हाउस नंबर 10 और गुरु यहाँ पर एक और आपको कॉम्बिनेशन देता है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन देता है? ये आपको प्रोफेशन दे सकता है रिलेटिंग टू बुक्स, कि आप बुक्स बेचने का, धार्मिक किताबें बेचने का, या किताबें बेचने का भी आप काम कर सकते हैं।
अब यहाँ पर जो 10th हाउस है ये प्रोफेशन का हाउस है, और गुरु और बुध, गुरु जो है वो बुध में बैठा हुआ है, ठीक, गुरु जो है 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो वो बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो ये आपको रीडिंग में इंटरेस्ट दे देता है कि आप कोई लेखन कार्य, लिखने का कार्य, ठीक है, कोई रीडिंग का कार्य, कोई नॉलेज का कार्य अवश्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्कूल बुक्स का भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेखक बनने का भी योग बन जाता है कि आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, ठीक है। और नेटिव जो है उसको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से डीप नॉलेज हो जाती है मंत्र और तंत्र की, और वो हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में हमेशा रहता है। हाउस नंबर 4 में हम जल्दी पहुँचते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउस नंबर 11 लिखा है। तो 11 नंबर का फल तो यहाँ पर अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि भाग्य का घर जो है वो आपके धन के घर में आया है, और ये शनि की राशि है, तो ये ज़्यादा परेशान तो करेगी नहीं, क्योंकि शनि इन 4th हाउस इज उच्च। पर यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि आपके जो क्या कहते हैं 11th हाउस है उसके अंदर 6th हाउस प्रेजेंट है। अब है ना भैया गड़बड़ वाली चीज़ कि दुश्मन जो है वो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक। तो ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन तो है नहीं। अब वापस आते हैं पहले 4th हाउस पे और बताते हैं कि 11th हाउस जो है वो एक शनि की राशि है। तो शनि जो है वो तो 4th हाउस में उच्च का हो जाता है। तो नेटिव यहाँ पर ज़बरदस्त अटैच होता है अपनी मदर से, ठीक है, कि नेटिव अपनी मदर से बहुत ही अटैच हो जाता है। और नेटिव के जो एनिमीज़ होते हैं वो उसके फ्रेंड्स ही होते हैं, और उसके घर के अंदर के लोग ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। Some sort of loan mismanagement is seen here। मतलब किसी लोन का कोई डिस्प्यूट हो सकता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और ये भी एक पैसे का लेन देन का डिस्प्यूट हो सकता है। किसके साथ? आपके दोस्तों के साथ। आपको यहाँ ये याद रखना चाहिए कि आपकी जो माता जी है ना, वही आपका लक है। जब तक माता जी रहेंगी आपका लक आपका साथ देता रहेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा राशि परिवर्तन भी हो रहा है कि चंद्रमा 10वें में पहुँच गया है और 11वां घर शनि का आपके 4th हाउस में आ गया है। तो ये राशि परिवर्तन राजयोग हो जाता है। पर यहाँ पर जब हम 10वें घर को देखते हैं तब ये हमको समझ में आता है कि ऐसा राजयोग यहाँ बन रहा है। अच्छा, दूसरे लोग हैं शनि, जो दूसरे लोग हैं जैसे कि आपके दोस्त, वो आपका पैसा उड़ा ले जाते हैं और उसके मज़े ले लेते हैं, या आप कमाते हैं और उसका भोग कोई और कर ले जाता है। आप कोई काम करते हैं उसका श्रेय कोई और ले जाता है। और प्रेजेंस ऑफ 11th हाउस यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन दे सकती है 4th हाउस के अंदर। और आपको यहाँ पर घर, कार, पैसा सब मिलेगा, पर ये आपके मित्रों की वजह से इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हो सकती है। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि 11th हाउस में नंबर 6 लिखा हुआ है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का घर है और 6वां घर आपके दुश्मनों का घर है। तो आपकी इच्छा पूर्ति करने की जो आपकी इच्छाएं हैं वही हो सकता है आपकी दुश्मन हो। दूसरी तरफ आपके जो फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे, वो भी आपके बाद में दुश्मन बन जाए। कि दोस्त बने दुश्मन जैसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। और चीटिंग बाय फ्रेंड्स फॉर मनी इज सीन हुआ यह, तो इसलिए उनको पैसा कौड़ी के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करना है। उनके कहने से कोई प्रॉपर्टी लेनी नहीं है, ठीक है। और उनके साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे एज लॉन्ग एज यू आर नॉट पेइंग देम, और एज लॉन्ग एज आप उनके कहने पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे। प्रॉपर्टी आप एक अच्छी कंसल्टेंसी लीजिएगा, उससे डिस्कस करिएगा तब लीजिएगा, नहीं तो फंस जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। और ओपनिंग अ बिजनेस इन द नेम ऑफ मदर विल बी फॉर्चुनेट, मतलब माँ के नाम से अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अब हाउस नंबर 5 में हम जल्दी से आते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 12th हाउस इन 5th हाउस जैसे परिणाम देगा, क्योंकि 12th हाउस इज इन 5th हाउस।
अब ये एनर्जी यहाँ पर रखता है घर सूर्य की, तो ये एनर्जी सूर्य की रखता है और ये किसको सिम्बलाइज करता है? लव अफेयर्स को, स्टडी को, चिल्ड्रन को, फादर को, मंत्र विद्या को। और 12th हाउस हैज द एनर्जी ऑफ राहु एंड गुरु। तो लीडर जो है यहाँ पर गुरु होता है 12वें घर का, पर ये यहाँ ऑपोजिट रिजल्ट देता है, गुरु के जैसा नहीं देता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सेकंड सर्कमस्टांसेस में गुरु जैसे रिजल्ट देता है, 12th हाउस गुरु के ठीक विपरीत रिजल्ट देता है, एक्सपेंडिचर का जो हाउस है, क्योंकि ये घर तो चोर और साधु का है। तो 12th हाउस यहाँ पर एक चीज़ और बताता है कि ये एनजीओ का हाउस है, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का हाउस है, जेल का हाउस है, मेंटल असाइलम का हाउस है, हॉस्पिटल का हाउस है, रात की नींद है, डिस्टेंस है, सेपरेशन है, फॉरेन लैंड है और मोक्ष है। तो नेटिव जो है इन सब के साथ इसको इश्यूज हो रहे होंगे, तो लव अफेयर्स जो है इनके ब्रेक हो जाएंगे और इनसे दूर चले जाएंगे। जिसको भी ये प्यार करेंगे अपने जीवन में, वो इनसे एज अ डिस्टेंस कम से कम दूर हो जाएगा, उसके और इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा। चाहे वो इनका प्रेमी हो या किसी से भी ये प्यार करेंगे, इनको अकेला छोड़ के वो लोग भाग जाएंगे, जिससे भी इनका प्रेम संबंध होगा। तो इसलिए ज़्यादा अटैचमेंट अपने रिलेशनशिप में लगाएंगे तो दुख पाएंगे। यहाँ पे चाइल्ड बर्थ में डिले दिखाई पड़ता है और काफ़ी मंदिर उंदिर जाने पर, चैरिटी करने पर ही बच्चे पैदा होते दिखाई पड़ते हैं कि मानता वाले बच्चे इनको मिले होंगे। इनको पैसा तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि एक दिन इनके बच्चे आएंगे और इनसे बोलेंगे पापा पैसा दो, हमें बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, और काफ़ी अच्छा अमाउंट मांगेंगे। तो इनको अपनी लाइफ टाइम में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करके रहना चाहिए। यहाँ पर आपको एक मतलब गड़बड़ सड़बड़ पिताजी दे सकते हैं कि उनके साथ आपका कोई संबंध बहुत अच्छा ना हो। आपको ब्रेक इन स्टडीज़ भी दे सकते हैं, आपका किसी वजह से स्टडी ब्रेक हो गया हो। आप एंगेज हो सकते हैं एनजीओ रिलेटेड वर्क से, और आपको स्लीपलेस नाइट्स होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फादर ऐसे होंगे कि आपकी रातों की नींद हराम कर देंगे। आपके प्रेम संबंध ऐसे होंगे कि आप रात में उनके लिए जगते रह जाएंगे। रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन, ये सब आपकी रातों की नींद हराम कर डालेंगे, सोने नहीं देंगे आपको किसी न किसी वजह से प्रताड़ित करेंगे, आपका पैसा खर्चा करवाते रहेंगे। आपको यहाँ पर एक्सीलेंट नॉलेज होती है तंत्र मंत्र की, और आप यहाँ पे मोक्ष अटेन कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में। और यहाँ पर एक चीज़ और बताया जाता है कि आपने हो सकता है रीबर्थ लिया है, और किस लिए लिया हुआ है? सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, उनके साथ चैरिटी करने के लिए, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए, तंत्र मंत्र करने के लिए, सेवा करने के लिए आपने जन्म ले रखा है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। तो ये जो है अपने बच्चों से, फादर से और लव अफेयर से, वाइफ से अलग हो सकते हैं। डिवोर्स ना भी हो तो कम से कम एज अ डिस्टेंस तो ये अलग हो ही जाएंगे, वो इनसे दूर ज़रूर हो जाएंगे। और स्टडीज़ इनकी श्योरली ब्रेक होगी, मैंने बता ही दिया है। ये गवर्नमेंट जॉब में जाकर वापस आ सकते हैं। इनकी कभी गवर्नमेंट जॉब लगी होगी, वहाँ गए और फिर पता नहीं क्या हुआ, छोड़कर वापस आ गए, ठीक है। और इलनेस रिलेटेड टू फोरहेड, ठीक है, बिकॉज पागल खाने का भी घर होता है 12th हाउस। तो सर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोर्ट केसेस और जेल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर होती दिखाई पड़ती हैं। आप हो सकता है किसी हॉस्पिटल से एसोसिएट हो सकते हैं। अब क्योंकि लाइक गुरु इन सूर्य जो है वो अंकल होता है फादर के साथ, बट फ्रॉम दी ऑपोजिट साइड होता है, ठीक है। तो अंकल ऑपोजिट साइड का कौन सा हो जाएगा? मामा। तो हो सकता है आपके मामा हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हो, या मामा का खानदान एसोसिएटेड हो, ठीक है। अब आपके मौसा मौसी जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं और वर्क कर सकते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, बिकॉज दवा खाना इज़ ऑल्सो एक्टिव हो गया। और आपको गेन हो सकता है फॉरेन लैंड से, लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर गुरु का प्लैनेट होता है यहाँ पर, तो ये आपको चाइल्ड डिले दे देता, पर 12वां घर जो है ये बच्चे देता है, पर ये आपको बच्चों से दूर कर देता है। मतलब बच्चे तो होंगे इस 12वें घर की गुरु की एनर्जी से, पर वो आपसे दूर एज अ डिस्टेंस पढ़ाई लिखाई के लिए चले जाएंगे। 12वां घर जो है वो
संघर्ष का जबरदस्ती बिना मन के भी है।